टुडे आवर न्यू टॉपिक इज सॉइल टाइप्स, यानी कि मिट्टी के प्रकार. ड्यूरिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स सैंड एंड क्ले आर प्रोड्यूस, यानी कि जब रॉक्स होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनकी वेदरिंग होती है. वेदरिंग मतलब अपक्षय, है ना. अपक्षय, जब उन बड़ी बड़ी चट्टानों का अपक्षय होता है तब वो किसमें टूटती हैं? सैंड और क्ले में. ठीक, सैंड यानी बालू, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, इसको हम क्ले कहते हैं. तो जब वेदरिंग होती है. अच्छा, वेदरिंग कैसे होती है? क्वेश्चन एक आता है कि वेदरिंग कौन करता है. वेदरिंग जो होती है वो हमारी सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में हीट है, सनलाइट है, हाँ, एयर है, वाटर है, रेनफॉल, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेदरिंग के लिए. ठीक है, तो इसी वेदरिंग से क्या होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो टूटती हैं किसमें? सैंड और क्ले में टूटती हैं. सॉइल इज कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले प्रेजेंट इन इट, यानी जो मिट्टी होती है ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है. ये डिपेंड होती है कि किसमें कितनी बालू है और कितनी चिकनी मिट्टी प्रेजेंट है. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग उसको ये कैटेगरी में डिवाइड है. ठीक, द सॉइल टाइप्स आर गिवन एज फॉलो, यानी सॉइल टाइप्स जो है वो नीचे दी गई हैं. पहला आता है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी. ठीक है, नाम से ही देख रहे हैं, सैंडी सॉइल, यानी कि इस सॉइल में क्या है? सैंड. सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सैंड पाया जाएगा. Sandy soil contain a large proportion of big sand particles and a very small amount of smaller clay particles. अब जैसा कि नाम है कि सैंडी सॉइल है, तो इसमें बड़े मात्रा में, बड़े पोर्शन में क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है, सैंड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में क्ले के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ड्यू टू बिगर साइज, यानी कि बड़े साइज होने के कारण द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो लूजली यानी ढीले पैक होते हैं. विद लार्ज एयर स्पेसेस बिटवीन देम, और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच हवा के जो एयर स्पेसेस हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, सैंडी सॉइल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब सैंडी सॉइल है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं. इट इज वेल एरिएटेड एंड लाइट, ये बहुत इसमें हवा होती है. एरिएटेड मतलब हवादार है, और लाइट यानी हल्की होती है. इट इज इजी टू प्लग, यानी कि इसको जोतना बहुत आसान होता है. इट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड ड्राइज अप क्विकली, ये बहुत ज्यादा पानी क्या करती है? होल्ड नहीं कर पाती है, और ड्राइज अप क्विकली, और ये जल्दी सूख भी जाती है. ठीक है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है और बहुत जल्दी सूख जाती है. ठीक है, तो ये सैंडी सॉइल की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट आता है आपका क्लेई सॉइल. ठीक, क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी. दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स. अब जैसा कि नाम है क्लेई सॉइल, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होगा? क्ले का होगा, यानी कि चिकनी मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, यानी इसके जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये आपस में बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं. बहुत टाइटली क्या है? पैक्ड होते हैं. एंड हैव वेरी लिटिल एयर स्पेसेस, और इनके पार्टिकल्स के बीच में एयर जो होती है वो क्या होते हैं? बहुत कम होती हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेई सॉइल आर, अब क्लेई सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इट हैज वेरी लेस एयर ड्यू टू टाइट पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स. अब चूंकि इनके जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आपस में टाइट बंधे होते हैं, इसलिए इनके में एयर पार्टिकल्स बहुत कम होती है, यानी एयर स्पेस बहुत कम होती है. इट हैज वेरी गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इज हैवी एज इट होल्ड मोर वाटर. ठीक है, ये इसमें क्या होती है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और ये ज्यादा मात्रा में पानी को होल्ड किए रहती है. ठीक है, इसलिए ये मिट्टी क्या होती है? बहुत चिकनी होती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की, होल्ड करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है.
इट कैन बी इजिली नीडेड टू मेक अ बॉल सिमिलर टू फ्लोर डो। अब ये इतनी चिकनी ये होती है मिट्टी कि इसको आप गूंथ सकते हैं। इसको जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे इस मिट्टी को आप गूंद करके बॉल बना सकते हैं। ठीक है, और ये एकदम सिमिलर होती है बिल्कुल आटे के डो की तरह। जैसे आटे का डो बनाती है मम्मी लोग घर पे बनाती है, नहीं आटा सान करके डो बनाती है, वैसे ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है और उससे भी हम क्या बना सकते हैं, मिट्टी का डो बना सकते हैं और बॉल भी बना सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लो, यानी कि इसको प्लग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत आपस में टाइटली कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इसको जोतना, प्लग करना इसको बहुत डिफिकल्ट का काम होता है। ड्रेनेज इज यूजुअली बैड, इट क्लिंग्स टू फीट इन वेट वेदर। Drainage is usually bad. It clings to the feet in wet weather. यानी जो ड्रेनेज जो सिस्टम होता है इसमें वो बहुत बैड होता है, यानी कि जल निकासी जो होती है वो बहुत खराब होती है, क्योंकि ये वाटर होल्ड बहुत करती है मिट्टी। ठीक है, इट क्लिंग्स टू द फीट इन वेट वेदर। और गीले मौसम में इसमें क्या होता है कि जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो ये मिट्टी क्या करती है, एकदम पैरों को जकड़ लेती है। यानी कि अगर बरसात का मौसम है और आप इस मिट्टी पे चलिए तो ये आपके पैरों को बहुत टाइटली से होल्ड कर लेगी। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक।